बिहार के मुजफ्फरपुर में नौकरी का झांसा देकर कई लड़कियों से यौन शोषण करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। कंपनी का सीएमडी मनीष सिन्हा अब तक फरार है। जांच में पता चला है कि इंटरनेट के माध्यम से आरोपी युवतियों से संपर्क करता था। इसके बाद उन्हें नौकरी के बड़े बड़े सपने दिखाकर जाल में फंसाता था और फिर यौन शोषण और मारपीट करता था। मार्केटिंग कंपनी डीबीआर के खिलाफ भी जांच यहां पर शुरू कर दी गई है। महिला के द्वारा कुछ लोगों के खिलाफ में आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा उस महिला को नौकरी के नाम पे बुलाया गया, उसके साथ फ्रॉड करके पैसा लिया गया और उसका शारीरिक शोषण किया गया। तो हम लोग के द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए इसमें एसडीपीओ 2 टाउन के नेतृत्व में और जिसमें प्रोबेशनर डीएसपी और एसएचओ अहियापुर और डीआईयू के लोग भी थे, सब लोगों ने मिलकर के इसमें लगातार हम लोग काम कर रहे थे। और इसमें फिर हम लोगों ने अभी कल एक व्यक्ति जिस पे शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया तिलक कुमार, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और बाकी क्योंकि जैसे कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है तो बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है जिसमें हैवानियत और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिससे ये पता चलता है कि किस तरह की हैवानियत बरती गई है कुछ लड़कियों पर, और ये एक कंपनी बनाकर किस तरह से नौकरी के नाम पर ठगी की गई है। कई लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की गई, ज़बरदस्ती शारीरिक शोषण किया गया है और यहाँ तक कि अब कुछ वीडियोस में बेल्ट से पीटे जाने तक की बात सामने आ रही है। ये मामला तब सामने आया जब अभी कुछ दिनों पहले 2 जून को 2024 इसी महीने 2 जून को इन सब हैवानियत की शिकार एक पीड़िता ने मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई और उसमें जो बातें बताईं उससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। और उसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने जो आरोपी हैं इस गैंग के जो कई आरोपी हैं उनमें से एक को कल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया है। जो एफआईआर दर्ज करवाई है इस पीड़िता ने, उसके मुताबिक 9 आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें मुख्य जो आरोपी है मनीष कुमार सिंह, वो यूपी नोएडा का रहने वाला बताया जाता है। और उसके अलावा तिलक कुमार सिंह जिसे गिरफ्तार किया गया है वो सिवान ज़िले का रहने वाला है। इसके अलावा मोहम्मद इरफान सुपौल ज़िले का रहने वाला है। मोतिहारी पूर्वी चंपारण से मोहम्मद इनामुल अंसारी, गोपालगंज से हरेराम, इस तरह से करके करीब 9 लोगों को इसमें आरोपी बनाया है इस पीड़िता ने। और उसका कहना है कि जो ये पूरा जाल है इस पूरे गैंग का, वो बिहार के 10 से ज़्यादा ज़िलों में फैला हुआ है और इससे करीब 150 से ज़्यादा लड़कियां प्रभावित हैं। उनके खिलाफ इसी तरह के शारीरिक शोषण किए गए हैं, मानसिक प्रताड़ना दी गई है। ये कहानी शुरू होती है दरअसल अब से 2 साल पहले, जब जिस पीड़िता ने एफआईआर दर्ज करवाया है, उसने फेसबुक पर एक पोस्ट देखा जिसमें नौकरी के लिए डीवीआर नेटवर्किंग कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन मंगाए गए थे। और हैरानी की बात यह है कि वो आवेदन, शर्त ये थी कि वो आवेदन केवल लड़कियां ही कर सकती हैं। लेकिन इस पीड़िता ने उस फेसबुक पोस्ट को देखकर आवेदन किया तो तिलक कुमार सिंह जिसे गिरफ्तार किया गया है उससे उसकी दोस्ती हो गई फेसबुक पर। उसके बाद उस लड़की को बुलाया गया मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने के बखरी नामक एक जगह पर, जहां उसे एक इंटरव्यू के बाद उसे नौकरी दे दी गई। लेकिन नौकरी मिलने के बाद उसे तब आश्चर्य हुआ जब ये बताया गया कि उसे अभी प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के लिए उसे 20,000 रुपये देने पड़ेंगे कंपनी को। पीड़िता ने किसी तरह से 20,000 रुपये का इंतज़ाम किया, 20,000 रुपये इस कंपनी को दिए। और लेकिन उसके बाद जो ट्रेनिंग दी जाने लगी उसने और चौंका दिया पीड़िता को। उसमें ये कहा गया कि उसे फ्रॉड कॉल, लोगों को जोड़ने के लिए इस नेटवर्किंग कंपनी से फ्रॉड कॉल करने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। और कहा यह गया कि अगर पीड़िता 50 और लड़कियों को इससे जोड़ती है तो उसकी सैलरी 50,000 की जाएगी। यहाँ पर यह भी बात बेहद चौंकाने वाली है कि प्रशिक्षण के बाद या नौकरी जब फाइनल हो गई उसके बाद भी सैलरी नहीं दी जाती थी। और जब भी ये पीड़िता सैलरी मांगती तो
जो तिलक कुमार सिंह है उसके साथ शारीरिक शोषण करता, यहाँ तक कि जो पीड़िता ने बताया है कि उससे ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया, जिसके चलते वो 2 बार गर्भवती हो गई और उसे गर्भपात तक करवाया गया ज़बरदस्ती। तो इस तरह का मामला सामने आया है। बताया ये गया था पहले इस पीड़िता को कि कंपनी दवाइयों के क्षेत्र में काम करती है, लेकिन जब पीड़िता ने ज्वाइन किया इस कंपनी को तो उसे जो तस्वीर दिखी वो भयावह थी। वो उससे, जैसा मैंने कहा, रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें थी। और पीड़िता जिस प्रताड़ना से गुजरी है उस सारी बातें पीड़िता ने अपनी FIR में बताई है। उसका ये दावा है कि इसमें 9 मुख्य आरोपी हैं और इस पूरे गैंग की शिकार 150 से 250 से ज़्यादा लड़कियां बल्कि वो इसका शिकार हुई हैं और वो सब चाहती हैं कि इस कंपनी के खिलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई हो। अब पुलिस इस मामले पर, जब से ये मामला सामने आया है, अब जाकर पुलिस हरकत में आई है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि अब से 1 साल पहले भी इसी कंपनी के खिलाफ़ एक FIR दर्ज, एक रेड की गई थी। उस रेड में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन उसके बाद ये मामला शांत हो गया। अब इस पीड़िता का कहना है कि जब इसने नौकरी ज्वाइन किया था तब कई लड़कियों को एक ही जगह मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने के बकरी नामक जगह पर सभी लड़कियों को एक साथ रखा जाता था। सबको मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी। जो लड़की विरोध करती थी इसका, उसे बेल्ट से पीटा जाता था, शारीरिक शोषण किया जाता था, यहाँ तक कि कई लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया गया। तो इस तरह का ये पूरा मामला सामने आया है और पुलिस की अब तफ्तीश जारी है। पुलिस ने एक SI टीम गठित की है और उसने एक दिन पहले गोरखपुर से जो एक आरोपी है तिलक कुमार सिंह, उसको गिरफ्तार किया है। लेकिन पीड़िता का ये कहना है और जितनी भी लड़कियां इससे प्रताड़ित हुई हैं वो चाहती हैं कि इस पूरे मामले में न्याय हो और जो आरोपी हैं सभी, खासकर मुख्य आरोपी मनीष कुमार सिंह और जो बाकी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया गया। लेकिन पुलिस को अब तक केवल एक आरोपी की गिरफ्तारी करने में कामयाबी मिली है। इस आरोपी की एक तस्वीर एक पिस्टल और एक लड़की के साथ कुछ दिनों पहले बड़ी वायरल हुई थी। तो कुल मिलाकर एक गंभीर मामला, एक चौंकाने वाला मामला, रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें हैवानियत और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। प्रशांत, NDTV इंडिया।